सेट किया गया। तो पहला मंगलाचरण अधिकार समाप्त हुआ। द्वितीयोधिकार, अब द्वितीय अधिकार प्रारंभ हो रहा है। उस द्वितीय अधिकार की यहाँ पर पातनिका प्रारंभ हो रही है। पुराने पद्धतियाँ ये रही हैं कि आचार्यगण जब भी कोई बात लिखते थे तो उसके विषय में पहले उसकी प्रस्तावना देते थे कि हम क्या क्या कहेंगे, है ना। ये पद्धतियाँ रही हैं और इसके उपरांत फिर अपना विषय का प्रतिपादन करते थे। हमने प्रायः करके इस ग्रंथ में उन सारी बातों का ही अनुसरण किया है कि आचार्य महाराजों की पद्धति के अनुसार पहले उसका पातनिका दे करके प्रस्तावना के रूप में क्या क्या वर्णन इस अधिकार में रहेगा, कितनी गाथाओं में, और फिर उसका क्रमशः प्रतिपादन किया जाएगा। तो पहले पातनिका प्रारंभ होती हैं। तो कह रहे हैं अथ इदानीं द्वितीयोधिकारा प्रारभ्यते। अब यहाँ दूसरा अधिकार प्रारंभ किया जाता है। सम्यक दृष्टि चारित्र प्रतिपादन परित्र द्वितीयोधिकारे। सम्यक दृष्टि के चारित्र का प्रतिपादन करने वाला यह दूसरा अधिकार है। इसमें पूर्वम जड़ेहि भड़िदम इत्यादि गाथाम आरभ्य दानम पूजाशीलम इत्यादिकाम गाथाम यावन नव गाथा निबद्धा सन्ति। अर्थात पूर्वम जड़ेहि भड़ियम, इस गाथा को आरंभ करके दूसरी गाथा से लेकर के दानम पूजाशीलम इत्यादि गाथिकाम, है ना, इत्यादिकाम गाथा यावन नव गाथा, है ना। तो दूसरी गाथा से लेकर के 10वीं गाथा तक कुल मिला करके ये 10 गाथाएं हुई और 9 गाथा हुई। उन 9 गाथाएं हैं। एतासु प्रथमा पूर्वम जड़ेहि भड़िदम। इन गाथाओं में जो पहली गाथा है पूर्वम जड़ेहि भड़िदम, ये दूसरे नंबर की जो गाथा है, इत्यादि का गाथा सम्यक दृष्टि बाह्य चिन्हानि वर्णयति। इसमें सम्यक दृष्टि प्राणियों के बाह्य चिन्हों का वर्णन है, अथवा ये गाथा सम्यक दृष्टि जीवों के बाह्य चिन्हों का वर्णन करती है। यस्य जिन प्रोक्तम गणधरैश्च विस्तरेण ग्रथितम, तथा जैसा कि पूर्व में जिनेन्द्र भगवान ने कहा है और गणधरों ने विस्तार किया है, या ग्रथितम विस्तार रूप से ग्रथित किया है, लिखा है, गुथित किया है, तथा पूर्वाचार्य परंपरायाः श्रुति परंपराता, पूर्वाचार्यों की परंपरा से श्रुति परंपरातः, श्रुति परंपरा आतः, ऐसा श्रुति यानी सुनने की परंपरा से आयु ही जो पद्धतियां रही हैं, ऐसी क्रम प्राप्तम आगम एवं, वो क्रम प्राप्त आगम ही है। वो श्रद्धानस तदनुरूपम एवं निरूपणम करोति, उसमें श्रद्धान रखना तदनुरूप ही उसका निरूपण यहाँ पर यह अधिकार करता है ना। उसका श्रद्धान के साथ या सम्यक दर्शन के साथ उसका निरूपण करता है। ततश्च मदिसुदणान बलेन इत्यादि का द्वितीय गाथा यस्यां मिथ्या दृष्टि प्रकृति निरूपिता यस्य स्वामिति श्रुत ज्ञान बलेन स्वच्छंदम जनोक्तम व्याख्याति न तो जिन मार्गानुसारी वचनम सा ब्रवीति। ततः से इसके बाद मदिसुदणान बलेन इत्यादि का द्वितीय गाथा, इस प्रकार से इस अधिकार की दूसरी गाथा है और गाथा क्रम के अनुसार तीसरी गाथा है। तो इसके द्वारा यस्याम मिथ्या दृष्टि है प्रकृति निरूपिता, इस गाथा में या इसके द्वारा मिथ्या दृष्टि जीव की प्रकृति का निरूपण किया गया है। मिथ्या दृष्टि जीव की प्रकृति यानी मिथ्या दृष्टि जीव का लक्षण, उसके स्वरूप का निरूपण किया गया है कि मिथ्या दृष्टि जीव कैसे हुआ करता है
मिथ्या दृष्टि का जीव का क्या पहचान है, हम कैसे समझें कि ये व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, उसका निरूपण करते हुए कहाँ है, यस स्वामति श्रुत ज्ञान बलेन स्वच्छंदम जनोक्तम व्याख्याति। वो मिथ्या दृष्टि जीव क्या होता है, अपनी मति के ज्ञान के बल से, स्वामति श्रुत ज्ञान बलेन, अपनी मति के हिसाब से, अपने ज्ञान के बल से स्वच्छंदम जनोक्तम व्याख्याति। स्वच्छंद जो मन में आ रहा है वो ऐसा कह रहा भगवान ने कहा है, जबकि कोई उसके पास प्रमाण नहीं है, कोई भी आगम का सिद्धांत का कोई माध्यम नहीं है, और अपने हिसाब से कहता है ऐसा भगवान ने कहा है, ऐसा शास्त्र में कहा है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जो परोपदेश पांडित्यम भाषा वाले रहते हैं, है ना, ऐसा समय सार में कहा है, ऐसा धवला जी में कहा है, ऐसा गोमठ। अब चूँकि आम व्यक्ति सामान्य रहते हैं तो वो तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कोई सिद्धांतज्ञ हो, कोई श्रुत ज्ञानवान हो, कोई अध्ययनशील हो, वो तो अड़ जाएगा, वो तो कहेगा कि कहाँ कहाँ है, हमको गाथा बतलाइए, हमको प्रमाण दीजिए, कौन से शास्त्र में ऐसा कहा है। तो फिर वो व्यक्ति पकड़ में आ जाएगा। तो कभी भी अब ऐसा काम कौन कर सकता, मिथ्या दृष्टि जी अपने विचारों को आगम कह देता है, अपने चिंतन को, अपने सोच को शास्त्र कह देता है, उसको जिनेंद्र वाक्य कह देता है। जबकि भैया अपना सोच तो कितना छोटा हो सकता है, अपना क्षेत्रफल तो बहुत कम है, अपना क्षेत्रफल तो समुद्र के सामने एक प्रकार की बूंद की तरह है, इतना कम क्षेत्रफल है। तो हमारा तो अनुसरण भगवान की वाणी के अनुसार होना चाहिए, ना कि भगवान की वाणी को अपने अनुसार ढालना चाहिए। धवला जी के अंदर में एक प्रकरण आया जहाँ पर कहा गया है कि आगमानुसारो जुत्ति न च जुत्यानुसारो आगमः। आगम के अनुसार तो युक्ति होती है, और वही युक्ति है जो आगम का अनुसरण करे, आगम को सिद्ध करे, आगम की पुष्टि करे, वह युक्ति युक्ति है। और जो युक्ति आगम से बाधित होने लग जाए वह युक्ति युक्ति नहीं है, वह सम्यक युक्ति नहीं है, स्वच्छंद आ गया। और जो व्यक्ति क्या करता है, युक्ति के अनुसार आगम बनाना चाहे, युक्ति के अनुसार आगम को सिद्ध करना चाहे, तर्क वितर्क से आगम को सिद्ध करना चाहे, तो गलत है। ये बात है, आगम की सिद्धि हम तर्क से करें, है ना। इसके लिए हमने एक बार बतलाया था कि जब हम लोग धर्मसागर जी महाराज के संग में थे तो बहुत अच्छी बात हम लोगों ने वहाँ पर देखी श्रुत सागर जी महाराज की। तो श्रुत सागर जी महाराज, धर्मसागर जी महाराज जब एक साथ बैठते थे, स्वाध्याय होता था, कोई प्रकरण चलता था, तो क्या होता था कि श्रुत सागर जी महाराज, धर्मसागर जी महाराज, मान लीजिए कोई भी विद्वान आता था तो महाराज डायरेक्ट ये नहीं कहते थे कि हम नहीं जानते, हम उत्तर नहीं दे सकते, हम जो नहीं कर सकते। तो धर्मसागर जी महाराज, अच्छा कोई विद्वान आया, महाराज श्री मेरे लिए एक प्रश्न है, एक शंका है, एक समाधान दीजिए। अच्छा आई प्रश्न आए, कौन सा प्रश्न है ना। तो महाराज श्रुतसागर जी महाराज बैठे रहते थे, तो उस समय क्या करते थे कि कौन सा प्रश्न है, तो वो जो प्रश्न उसने किया, अब उस प्रश्न को महाराज क्या करेंगे, अब उत्तर देंगे। अब वो कैसे भी उत्तर देंगे, श्रुतसागर जी बाद में बैठे रहते थे। तो श्रुतसागर जी महाराज क्या करते थे, उसको विधिवत खुलासा करते थे। श्रुतसागर जी उसका खुलासा करते थे, मतलब बीच में ही वो फिर क्या, मतलब ऐसा सिस्टम था श्रुतसागर जी को धर्मसागर जी महाराज का। धर्मसागर जी महाराज ने बात कही, श्रुतसागर जी विनय से एक सीमा तक इंतजारी कर लेंगे, मतलब जहाँ तक महाराज का पॉइंट सही जा रहा है तो श्रुतसागर जी कुछ नहीं करेंगे, और बस फिर कोई बात हो जाएगी तो फिर उसी समय इसको महाराज श्री ऐसा भी तो समझा जा सकता, हाँ, तो फिर वो क्या खुलासा कीजिए, उनको समझाइए या जो भी हो। तो फिर श्रुतसागर जी महाराज क्या करते थे, उस मैटर को ले लेते थे और एहसास नहीं होने देते थे कि महाराज का क्या, महाराज का अभिप्राय इसमें ये है, महाराज का ये कहना है, महाराज का ये कहना है।
तो महाराज की पुष्टि परख ही उनके वाक्य रहते थे। ये पद्धतियाँ शास्त्र की बहुत सारे सूत्र ऐसे रहते हैं कि उस प्रकार के। अब चूंकि महाराज आगम से विरुद्ध नहीं बोल सकते ना, महाराज आगम से, और कोई वाक्य जा रही है तो सबके बीच में नहीं टोका जाएगा कि महाराज ये आपकी आगम की बाधित हो गई, ये आपकी गलत बात हो गई, ये ऐसा नहीं है। इस सबके बीच में वो सम्मान है, वो गुरु के प्रति शिष्य का किया गया एक आदर है, प्रतिष्ठा है। तो क्या करेगा कि दूसरा कोई पकड़ने का भी प्रयास करेगा तो भी वो संभाल लेगा, है ना, और संभाल करके वो हल कर देगा, है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं आगम विरुद्ध वो भी पुष्टि ना करने लग जाए, तो कोई लेन बेलेन होने लग जाए तो उसको उस सही लेन पर ले आएगा कि वो ऐसा आगम कह रहा है। इसी प्रकार से हम लोगों को एक कथा पढ़ रही थी, कहानी पढ़ी थी, कहाँ तक ध्यान नहीं है, तो एक कहानी पढ़ी थी। तो उस कहानी में क्या उल्लेख मिला था कि एक गुरु थे और वो बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े साधक थे। वे जंगल में विहार करते करते उनके लिए एक रास्ते में एक ऐसा भक्त मिल गया कि जो कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन तद्भव मोक्षगामी था। जानता कुछ नहीं था, बकरियों को चराने वाला था, वो जानता कुछ नहीं था, वो था तद्भव मोक्षगामी। तो उसने महाराज के दर्शन किए तो बहुत खुश हो गया और इतना उसने भावना प्रकट कर दी कि मुझे भी आप दीक्षा दे दी, मुझे भी संग में ले लीजिए। तो महाराज ने कहा बहुत खुश प्रसन्नता की बात है कि तुम्हारे ऐसे पवित्र भाव हुए। अब दिग्ज्ञानी थे मुनि महाराज, तो समझ गए इसने बहुत अच्छी भावना की, तद्भव मोक्षगामी है तो मेरे से भी पहले मोक्ष चला जाएगा। तो फिर लेकिन अब उसको कुछ आता जाता नहीं है, जब आता जाता नहीं है तो ये कहीं का कहीं समस्या खड़ी हो सकती है। तो उसने कहा कि आप दीक्षा जरूर दे सकता हूँ तुम्हारी। तो उन्होंने उसने शर्त रखी कि हम दीक्षा तो ले, लेकिन कैसी दीक्षा लेना चाहते हैं? शिष्य आपको बनना पड़ेगा, मैं आपका गुरु बनूंगा, है ना। तो मेरी शर्त ये है कि मैं गुरु बनूंगा, आपको शिष्य बनना पड़ेगा। तो वो भी सरल आचार्य महाराज थे, उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब आप हमारे गुरु कहलाएंगे, हम आपके शिष्य के रूप में रहेंगे, शिष्य की तरह रहेंगे, है ना। लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना है। भाई क्या प्रार्थना है? मेरी प्रार्थना ये है कि आपको मौन रहना पड़ेगा। तो जब भी हो आपके लिए बिल्कुल अखंड मौन पालन करना पड़ेगा। तो उसने कह दिया कि ठीक, ये आपकी शर्त हमको मंजूर है, तो आप मौन रहेंगे। वो गुरु, अब जो नए दीक्षित हैं वो तो गुरु की तरह हो गए, अब वो मौन रहेंगे, और जो जिन्होंने दीक्षा दी वे शिष्य की तरह रहेंगे, है ना। वो सब चर्चा वार्ता जो भी होगी। अब वो चलते चलते उनकी तपस्या बढ़ती गई, विशुद्धि भी बढ़ी, और इतना अधिक बतलाते हैं कि उनकी इतनी तपस्या बढ़ी, इतनी प्रसिद्धि हो गई कि भाई हमारे गुरु वर्षों वर्ष पर्यंत मौन है ना, बिल्कुल कछु नहीं बोलते हैं, मौन साधक हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि प्रवचन तो उन दूसरे महाराज के होते थे तो नगर से बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग प्रवचन सुनने के लिए आए। अब प्रवचन सुनने के लिए आया तो उसी अवसर पर एक बकरियों का झुंड भी आ गया, है ना। तो इन्होंने तो बकरियां ही चराई थी, है ना, बकरियां चराई थी। तो सुबह जब बकरियां कुछ सीमा में आने लगे तो तर, है ना, तर ऐसा बोल दिया उन्होंने। अब बकरियां वाले की भाषा ऐसी रहती है, तर ऐसा बोल दिया तो बकरियां दूर हो जाती होंगी। और उसने तर ऐसा बोल दिया तो लोग सब देखने लगे, अरे महाराज की तो भाषा खिर गई, ध्वनि खिर गई उनकी। अब जो गुरु महाराज जो नीचे बैठे थे उन्होंने प्रार्थना कर ली, महाराज मौन है ना? हाँ। अब उनको याद नहीं रहा। अब लेकिन अब चर्चा तो विषय बन गई कि महाराज की प्रवचन हो गए, महाराज ने ऐसा तर शब्द का प्रयोग किया, तो कहीं अब इसका गलत अर्थ ना निकाल लें, तो महाराज ने उस बात को सेटिंग किया। देखो आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, ओ भाग्यशाली, आप महान पुण्यात्मा हैं, आप ऐसे ही, आप लोग ऐसे ही हैं कि कभी इतने समय तक उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला, और आप लोगों की उपस्थिति में उनके इस प्रकार के शब्द निकल गए। तो लोगों ने पूछा
कि महाराज श्री ने क्या कहा, ये तो कौन सी भाषा में कहा, क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया। तो महाराज बोले हमारे आचार्य हमारे गुरु बहुत बड़े विद्वान हैं, वे सूत्र में बात करते हैं, है ना भाई। महापुरुष जो होते हैं वो अल्प बोलते हैं, वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं और उतने में ही अपनी बात कर देते हैं। सूत्र रूप गाथा वचन होते हैं। उन्होंने तर ऐसा कहा, है ना। तो तरो संसार में, संसार से पार हो, है ना, संसार में परिभ्रमण मत करो, संसार में भटको नहीं, ऐसे हमारे गुरु ने कहा है ना। संसार से पार होने का प्रयत्न करो, संसार से तरने का प्रयत्न करो, संसार में भटकने का प्रयत्न करो, संसार में डूबने का प्रयत्न मत करो। इस प्रकार से उन्होंने उसका व्याख्यान कर दिया, है ना। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, धन्य हैं, धन्य हैं आपके आज मान लीजिए ऐसे शब्दों को सुन करके। तो ये तरीका रहता है शिष्य का। सम्यक शिष्य जो होता है, सच्चा जो शिष्य होता है, वह हर शब्द का सम्यक अर्थ निकालेगा। क्यों निकालेगा? क्योंकि वो श्रद्धा से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? वो श्रद्धा से जुड़ा है, वो भक्ति से जुड़ा है। तो कभी ऐसे प्रसंग आ जाएं तो इस प्रकार से, और अपनी गरिमा मर्यादा से संभाल भी लेगा। ऐसा भी नहीं कि वो अन्यथा रूप, भाई कोई गुरु के मुख से कोई गलत शब्द निकल जाए, है ना, और शिष्य उस गलती की पुष्टि करने लग जाए, तो गलती की पुष्टि नहीं करेगा, क्योंकि वो भी तो विद्वान हैं, वो भी तो समझदार हैं, वो भी तो संसार से पार होना चाहता है, संसार में भटकना नहीं चाहता है। तो कर्म का बंध का काम नहीं करेगा। उसने देखा कि उन्होंने अन्यथा समझ लिया है या अन्यथा कह दिया है, अन्यथा कोई, है ना, बोल दिया है, तो उस बात को संभालने के लिए वो इस तरह से कहेगा कि वे भी उसकी पुष्टि करने लगे। बात ऐसी, हाँ ऐसी बात थी, हमारा अभिप्राय ऐसे ही था, हमारा कहना ऐसी था। अंत में क्या कहेंगे? मान लीजिए जब सही तो सही रहेगी। तो शिष्य का अर्थ ये है कि उस लेन को लाए तो सही लेन पर, मर्यादा के साथ लाए, लेकिन सही लेन पर लाए। ऐसा ना हो जाए कि अरे बकरियों को देख करके उन्होंने बकरियां चराई थी, सो वही बकरियां याद आ गई उनको, और उन्होंने बकरियों को भगाने के लिए कहा था। अब ऐसी बात नहीं कहेगा। सुशिष्य है, सम्यक शिष्य है, समझदार है, विवेकवान है, और उसकी भूमिका इस प्रकार से हुआ करती है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति हुआ करते हैं वो सम्यक कर्तव्यनिष्ठ कहलाते हैं। तो लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है कि मति ज्ञान के बल से या श्रुत ज्ञान के बल से जो मन में आया वही आगम है, जो मैंने कहा वही शास्त्र है, है ना। बस मैं उसमें बोलते हैं ना कि माइट इज राइट, माइट इज राइट, नो राइट इज माइट। सत्य है वो मेरा, ऐसा नहीं कहेगा। माइट इज राइट, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, मैंने जो कहा वो सही है, वो ऐसा रहता है। माइट इज राइट, तो माइट इज राइट तो आपका भाई क्षयोपम है, अपना क्षयोपम के हिसाब से गलत भी हो सकता है ना। हमने शुद्धोपयोग की भूमिका में एक शब्द का प्रयोग किया है। हमने सिद्ध किया, हमने कहा कि ये तो जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, जो कुछ भी कह रहा हूँ अपने क्षयोपम के बल से कह रहा हूँ। अब इसमें कहीं मिस्टेक भी हो सकती है, कहीं गलती भी हो सकती है, लेकिन आज तक का जो अध्ययन हमने किया है वो ये है। हो सकता है अनंत शास्त्र हो सकते हैं, हम आगे और भी शास्त्रों को पढ़ें और हमारे लिए कोई और भी नई बात मिले, और हो सकता है ऐसी भी बात मिले कि हमको चेंज करना पड़े। तो हम लोग क्या नाम से हठाग्रही नहीं हैं। अगर हमको आगम प्रमाण कुछ मिलेगा, जैसे हमने कहा चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता है, सीधा हमारा सिद्धांत, चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता। आज तक के अध्ययन में हमने ऐसा सिद्ध किया है, पढ़ा लिखा जो है वो ऐसा। हो सकता है कालांतर में हमको कोई आचार्य प्रणीत वाक्य मिल जाए तो हमारा दुराग्रह भी नहीं है, ये तो हमारा अध्ययन का आज तक का सत्य है। और जब कहीं ऐसा आगम प्रणीत आचार्य प्रणीत मिल जाए हम आपकी भी बात मान लें उस समय का, है ना। लेकिन जब तक नहीं मिला है तब तक तो हम अपनी बात को नहीं छोड़ेंगे ना, है ना। तो अभी एक प्रकार क्या हुआ, हमने पहले पुस्तक का
टीका का नाम रखा था सर्वोदय टीका। सर्वोदय और सर्वोदया। तो सर्वोदय टीका बैठ नहीं रहा था, टीका स्त्रीलिंग है, सर्वोदय पुल्लिंग हो गया, तो सर्वोदय टीका शब्द नहीं बैठ रहा था। लेकिन चूंकि हमने लिख दिया तो पंडित जी ने मेहनत की, पंडित जी ने सिद्ध कर दिया। व्याकरण के सूत्र हैं ना, बहुत सारे सूत्र रहते हैं, तो उन्होंने सर्वोदय भी टीका सिद्ध कर दिया इस वाक्य के लिए। फिर मैंने कहा इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या क्यों, क्या बात हो गई? बोले उन्होंने जब ये बात बता, मैंने कहा एक काम करो ना, इस प्रकरण को सुधार कर दो ना, सर्वोदया टीका कर दो। फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बोले चूंकि आपके वाक्य हैं तो आपके वाक्य को हम काट नहीं सकते, आपके वाक्य को हम काट नहीं सकते हैं। आपके वाक्य तो एक वेद वाक्य है एक प्रकार से, तो उसको हम सिद्ध करेंगे कि भाई ऐसा क्यों। जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते व्याकरण से सिद्ध नहीं है शब्द, लेकिन वेद वाक्य है। अब वो विभिन्न सूत्रों को लगा करके सत्यमेव जयते की सिद्धि की जा सकती है ना। तो इस प्रकार के सर्वोदया टीका और सर्वोदय टीका भी घटित हो सकता है। समासांत कर दिया गया, सर्वोदया को विभक्ति का लोप करके सर्वोदय टीका सिद्ध कर दिया। तो ये कहलाता है अनुसरण। मान लीजिए समर्पित वाक्य जो होते, समर्पण के वाक्य जो होते हैं कि कौन से वाक्य सिद्धांत से भी बाधित ना जाए, अब वो समास बना दिया गया। इस प्रकार से सर्वोदय टीका भी वाक्य बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहीं कितना भी व्याकरणाचार्य आ जाए उस समास को टाल नहीं सकता है ना, तो सिद्ध कर देगा कि ये वाक्य बिल्कुल सही है। और खाली अगर खुलासा ना करें तो फिर प्रश्न खड़े हो जाएंगे, ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग, ये दो प्रकार के वाक्य कैसे हो सकते हैं? तो सर्वोदय बस, और सर्वोदय को अलग अलग ना लिखो, एक साथ कर दो सर्वोदय, सर्वोदय टीका। बोले ऐसा ना लिखो सर्वोदय अलग लिखो और टीका अलग लिखो, तो नहीं, एक साथ कर दो बस, सर्वोदय टीका तो भी सही है, और सर्वोदया टीका तो अलग कर दो तो भी सही। इस प्रकार से तो यहाँ कह रहे हैं कि वो मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है, अपनी मति श्रुत ज्ञान के बल से स्वच्छंदम जिनोक्तम व्याख्यात, स्वच्छंद बोलता हो, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा, ऐसा बोलता था, मतलब से ना जिनेन्द्र कोई पूछ ले कि कौन से भगवान ने कहा, कौन से शास्त्र में कहा, कौन से आगम में कहा, तो उसके पास कोई उत्तर नहीं है ना। तो अपने लिए हर वाक्य, जो भी वाक्य होना चाहिए, हर वाक्य प्रमाण के साथ चलना चाहिए। एक बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि प्रवचन ऐसी बात नहीं है कि चाहे जैसा, भाषण अलग होता है, प्रवचन अलग होता है। भाषण तो नेताओं के होते हैं, जो मुख में आया, जो मन में आया सो बोल दिया, लेकिन प्रवचन साधुओं के हैं। प्रकृष्टम वचनम इति प्रकृष्टम, प्रकृष्टम प्रकृष्टम जिन प्रणीतम, जिनागम प्रणीतम वचनम इति प्रवचनम। जो जिन प्रणीत हैं, जिनागम प्रणीत हैं, ऐसे वचन ही साधु बोलते हैं, है ना। बिना उसके काम, बिना आगम के कदम नहीं रखते हैं, इसलिए उनके प्रवचन होते हैं। प्रवचन सभी के लिए अपन आमतौर पर कहने लगते हैं अपने शास्त्रों में कहा प्रवचन किसके होते हैं? नहीं, प्रवचन मुख्य रूप से भगवान के होते हैं, तीर्थंकरों के ही प्रवचन होते हैं, ये विधि है। धवला जी की टीका के अंदर में प्रकरण आया कि प्रमुख प्रवक्ता कौन हो सकते हैं, है ना, तो वे अरहंत भगवान होते हैं। मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवा, सर्वज्ञ देवा वो प्रमुख है। तदुत्तर ग्रंथ करता श्री गणधर देवा, प्रतिगण मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता श्री गणधर देवा, तेसाम प्रतिगणधर देवा यानी परंपरागत आचार्य, तेसाम वचनानुसार महासाध्य, और उनके वचनों का अनुसरण करने वाले आचार्यों ने, तेसाम वचनानुसार महासाध्य आचार्य से जो भी होंगे उन्होंने ऐसा कहा है, ये वाक्य है। तो
प्रवचन अब आचार्यों के ही हैं, आचार्यों के ही रहे। किसी एलक जी के, किसी छुल्लक जी के, किसी माता जी के, और तो क्या किसी मुनि महाराजों के प्रवचन नहीं होते हैं, है ना, उनके कोई प्रवचन नहीं होते। इस बात का ध्यान रखना। प्रवचन का परंपरा ये रहती, लेकिन अब प्रवचन नहीं होते, लेकिन फिर भी प्रवचन करे जा रहे हैं, पंडित जी के प्रवचन और फलाने जी के प्रवचन। तो वो शब्द कहाँ से अपन सेट करेंगे? तो वो क्या कर रहे हैं, जो आचार्यों ने, भगवंतों ने या जन्मागम में कहा है, उसी बात के लिए वो प्रसारण कर रहे हैं, उसी बात के लिए प्रतिपादन कर रहे हैं। इसका नाम हो गया प्रवचन। वे अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, अपन भी यानी आचार्य भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। अन्यून मनातिरिक्तम, एक अक्षर कम भी नहीं और एक अक्षर अधिक भी नहीं। याथा तथ्यम बिना, तब कहीं वो आगम वाक्य हैं, तब कहीं वो प्रमाण माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बतलाया कि मिथ्या दृष्टि तो स्वच्छंद रूप से बोलता है, ना तो जिन मार्गानुसारी वचनम सा ब्रवीति, वह जिन मार्गानुसारी जिनेन्द्र भगवान के वचनों के मार्ग के अनुसार बोलता नहीं बोलता है। ततः से समय सम्मतरेण सारम इत्यादि का तृतीया गाथा, और इसके बाद सम्मतरेण सारम इस प्रकार की तीसरी गाथा इस अधिकार की है, और गाथा क्रम से चौथी गाथा है। वर्तते होती है, यस्याम मोक्ष वृक्ष मूलम सम्यक्तम निश्चय व्यवहारेति द्विभेदम वर्तते, जिसमें मोक्ष वृक्ष मूलम, वो मोक्ष वृक्ष मूल, मोक्ष रूपी वृक्ष का मूल क्या है? सम्यक्तम, सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन निश्चय व्यवहारेति द्विविधम वर्तते, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन इस प्रकार से दो प्रकार से होता है। इति प्रतिपादितम अस्ति, ऐसा इसमें प्रतिपादन किया गया है। ततश्चे भय वसन मल विवज्जिद इत्यादि का चतुर्थी गाथा वर्तते, और इसके उपरांत भय वसन मल विवज्जिद इत्यादि चौथी गाथा, अधिकार की चौथी और गाथा नंबर 5 है। यश्याम सम्यक दृष्टि स्वरूपम निर्दिष्टम अस्ति, जिसमें सम्यक दृष्टि के स्वरूप का निर्देश है। ततश्च इसके बाद निय शुद्ध पणुरत्तो इत्यादि का पंचमी गाथा या प्रतिपादयति यत् सम्यक दृष्टि। इसके बाद निय शुद्ध पणुरत्तो इत्यादि पांचवी गाथा है, गाथा क्रम के अनुसार छठी गाथा है, जिसके द्वारा प्रतिपादयति यत् सम्यक दृष्टि, जिसके द्वारा वह जो सम्यक दृष्टि उसका प्रतिपादन किया गया कि यत् सम्यक दृष्टि न शुद्धात्मरतो, जो सम्यक दृष्टि है वह अपनी शुद्धात्मा में रत रहता है। शुद्धात्म रतो जैन धर्माधिकम श्रद्धानो, और जैन धर्म प्रति श्रद्धा करता है। विगत दुःखश्च भवति इति, दुखों से रहित होता है, ऐसा वर्णन है। ततश्च मद मूढ़ मणायदणम इत्यादि का षष्ठी गाथा वर्तते। इसके बाद मद मूढ़ मणायदण इत्यादि छठवीं गाथा क्रम से अध्याय की है, और गाथा क्रम से 7वीं है। यस्याम सम्यक दृष्टि मद प्रभते चत्वारिंशत् दोषाणाम अभावो निरूपितो अस्ति, और इसके उपरांत इस गाथा में मद इत्यादि चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 दोषों से का अभाव होता है सम्यक दृष्टि को, ऐसा इस गाथा में निरूपण है। ततश्च इसके बाद उभय गुण वसन भयमल इत्यादि का 7वीं गाथा, उभय गुण वसन भयमल इत्यादि 7वीं गाथा है, गाथा क्रम से 8वीं है, जिसमें या सम्यक दृष्टि श्रावकस्य
जो सम्यक दृष्टि श्रावक के सप्तति गुणानाम सद्भावम निरूपयति, 77 गुणों के सद्भाव का निरूपण करती है। ततस्य देवगुरु समय भत्ता इत्यादि का अष्टमी गाथा वर्तते, और इसके बाद देवगुरु समय भत्ता इत्यादि 8वीं गाथा क्रम से है, और अध्याय की 8वीं गाथा है। गाथा क्रम से 9वीं गाथा होती है, जो या सम्यक दृष्टि रत्नत्रय आराधनापेक्ष मोक्षम लभते इति प्रतिपादनम करोति। जो सम्यक दृष्टि रत्नत्रय आराधना के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसा प्रतिपादन करती हैं। ततश्चान्ते, और इस अंत में इस अध्याय के दानम पूजा शीलम इत्यादि का 9वीं गाथा वर्तते। दानम पूजा शीलम इत्यादि 9वीं गाथा होती हैं। गाथा क्रम से 10वीं गाथा होती हैं। यश्याम प्रतिपादी, जिसमें इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि यत सम्यक्त सहितस्य, जो सम्यक्त से सहित हैं, उसके दान पूजोपवास आदि भी मोक्षो भवति। दान पूजा और उपवास आदि के द्वारा भी मोक्ष होता है, इति ऐसा कथन है। एवं द्वितीय अधिकार से पातनिका विज्ञेया, इस प्रकार से द्वितीय अधिकार की पातनिका को जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पातनिकाओं के माध्यम से कथन किया गया। बस महाराज का भी विहार होना है।